पीठ में खंजर भोंके, पीठ में चाकू भोंक के किसी की जान ले लेना क्या दोष हो सकता है? हिंदू होना, सनातनी होना, या जिस धर्म पे जिस पे हमारा अस्तित्व टिका है उसकी सेवा करना अपराध है? क्योंकि इन्हीं में से कोई वजह है जिससे रिंकू शर्मा के पीठ पे चाकू मार के उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। बहुत सारी चीजें हुई हैं बीच में, अब किसी पे इतना बात अभी नहीं करेंगे। अब सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहूंगी मैं अभी। वो लड़का सनातन अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सेवा करते करते उसकी जान चले गई, धोखे से उसकी जान ले ली। जिस मंदिर के लिए हम पता नहीं कब से आस लगाए बैठे थे कि हमारे भगवान जी को उनका घर मिले, जिसे हम अपना अस्तित्व कहते हैं, उन्हें कम से कम ठिकाना मिल जाए, वो टेंट से बाहर निकले और उन्हीं का घर बनाने की सेवा, उन्हीं की सेवा करते करते उस पर करने का दोष पाया गया और उस बच्चे को उसकी जान ले ली। वो तो जहां भी होगा भगवान के सिर चरणों में ही होगा, क्योंकि उसकी जान भगवान की सेवा करते करते गई है। धोखेबाजों को ऊपर वाला तो जब सजा देगा देगा, लेकिन ऐसे गुनाहगारों को, ऐसे अपराधियों को हमारे देश के ये लोग जो अपने आप को कहते हैं कि, जो अपने आप को बहुत बड़े ईमानदार कहते हैं, उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मैंने कल ही सौरभ भास्कर का एक इंटरव्यू कहीं पे देखा था। वो कहती है अपने आप को हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले कहते हैं जो लोग। हम हिंदू का प्रतिनिधित्व नहीं करते, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। ये सौरभ भास्कर जैसी औरतों को समझ में आना चाहिए। इसके पास आज कोई जवाब है? तू तो बॉलीवुड में 2 टक्के में नाचने वाली है, तेरी वैसी भी कोई औकात नहीं है, क्योंकि तुझे थोड़ा सा मीडिया वालों ने, तेरे तरह के ही जो मीडिया के कर्मचारी, उन्होंने तेरे को सर पे चढ़ा रखा है, नहीं तो तेरी कोई औकात नहीं है। और दूसरी बात, मैं अब सवाल पूछना चाहूंगी। इस देश के एक तरफ तो ये लोग कहते हैं गोदी मीडिया, चलो ठीक है, गोदी मीडिया हो गई, खबीस कुमार, मैक्सेसिया पौधारी, खबीस कुमार, रबीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य पशुबार में एक अंजुमन कोई है, एक बड़ा यूट्यूबर ध्रुव राठी है, और एक तरफ अपने आप को युवा नेता कहने वाला राहुल गांधी है, जो हाथरस के लिए पता नहीं उसने कितने हथकंडे अपनाए, कितने उसने नौटंकियां की, कितना उसने ड्रामा किया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो भगवान जी की सेवा करने के लिए जो सेवा कर रहे हैं, उनको चंदा जीवी कहता है अखिलेश यादव। इनके जैसे घटिया लोगों के पास आज क्या जवाब होगा? बहुत सारे सवाल है इस तरह के लोगों को के लिए। बहुत घटिया लोग हैं इस तरह के, बहुत सारे हैं। अभी एक तो मैंने कुछ गिने चुने नाम अभी मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जय चंदू के औलाद जय हिंदू हैं। राम मंदिर से इतनी समस्या, इतनी बड़ी दिक्कत, राम मंदिर से कितने बलिदान, और पता नहीं राम मंदिर के नाम पे जबरदस्ती वो होंगे, अभी नहीं पता, लेकिन जो बलिदान दे रहे हैं उनके तो, उनका स्थान तो भगवान के सिर चरणों में ही होगा। लेकिन इस तरह के घटिया जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं की के साथ हुई ज्यादती को के लिए आवाज नहीं उठाते, इनके जुबान खामोश हो जाती है। इनके पास आज कोई जवाब है? जवाब दो, देना ही पड़ेगा। अब हिंदू का जागने का वक्त आ गया है। हिंदू कभी किसी पे वार नहीं करता, हिंदू कभी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन हिंदू के किसी भी शुभ कार्य में, हिंदू के काम में अड़चन पैदा करने वाले, यहाँ तक कि उनकी जान तक लेने वाले लोगों को कब तक माफ किया जाएगा? और इनको बढ़ावा देने वाले पत्रकार, इनको बढ़ावा देने वाले राजनीति घटिया तरह के ये नेता और जय चंदू के औलाद,
इनको कब तक माफ कर दिया जाएगा? और एक इनकी ये क्या जवाब देंगे? इनके पास है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या जवाब दोगे तुम? तुम्हारी तो पैदाइशी दलाली की तरह से हुई है। तुम्हारी तो पैदाइशी दलाल करके हुई है। तो तुम जवाब क्या दोगे? रिंकू नाम का ये बच्चा, ये क्या दोस्त है इसका? ये भगवान जी के की सेवा कर रहा था। ये हिंदू था। सिर्फ बजरंग दल का है कि आरएसएस से इतनी नफरत की वजह कि इन्हें लगता है कि आरएसएस के लोग किसी भी तरह से जो सरकार है वो आरएसएस की है, तो जो भी बंदा आ रहा है उसको आरएसएस के नाम पे उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। जवाब देंगे ये घटिया तरह के पत्रकार। इनका तो जन्म भी दलाली से हुआ होगा। राजनीति तो घटिया स्तर पे आई गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनकी तरह के पत्रकार, इनके तरह के नेताओं के जैसे और इनके जैसे घटिया पत्रकार, ध्रुव प्राटी जैसे यूट्यूबर, दो गले तरह के हिंद, जय चंदू की औलाद और दो गले हिंदू, मरे हुए हिंदू। और अब जो जिंदा है उनको, उनकी जिम्मेदारी बनती है मरे हुए को जगाओ। किसी को परेशान मत करो, किसी पे वार मत करो, लेकिन जब अपने पे आता है तो आप किसी को छोड़ने का वक्त भी नहीं है। इन घटिया तरह के लोगों को, बॉलीवुड तो हिंदू विरोध हमेशा से ही रहा है। बॉलीवुड से किसी तरह की, बॉलीवुड में सौरभ भास्कर जैसी औरतें रहती हैं, तो बॉलीवुड से हम क्या उम्मीद करेंगे? और जिनकी जिम्मेदारी इस देश के लिए, जिस पत्रकारिता को हम चौथा स्तंभ कहते हैं, वो आज क्या कहेंगे? जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। जवाब देंगे ये घटिया तरह के पत्रकार, जवाब देंगे ये राहुल गांधी जैसा और ये अखिलेश यादव जैसे नेता जो कुर्सी के लिए किसी हद तक जाते हैं। आज इनके मुंह पे टेप लग गई होगी। इनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब जिम्मेदारी है हिंदुओं की जागने की। मरे हुओं को जगाओ। सनातन धर्म का प्रचार करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मरे हुओं को जगाओ और अपने पे जो वार करता है उनको अब माफ करने का वक्त नहीं रहा। अब सहनशीलता उस हद को पार कर चुकी है जहां अब हथियार उठाने का वक्त शायद काफी नजदीक है। नहीं तो एक भगवान जी के लिए चंदा कर रहा था, भगवान जी की सेवा कर रहा था, उस बच्चे का की जान ले ली गई। यही दोस्त था उसका, यही सनातनी धरती में रह के। तो अब कृपा करके जितने भी लोग मरे हुए हैं उन्हें जगाओ। जो जिंदा है ये काम उनका है, मरे हुओं को जगाओ। दोगले लोग हिंदू को और ये जयचंदू के औलाजों को अब वक्त आ गया है इनको भी औकात बताने का। और रिंकू शर्मा नाम का बच्चा जहां भी है, भगवान अपने सिर चरणों में स्थान दे। माँ के लिए इस तकलीफ को भूल पाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता वो जिंदगी के आखिरी क्षणों तक भी भूल पाएगी। फिर भी मैं ये प्रार्थना करूंगी, भगवान उस माँ को बर्दाश्त की ताकत देना और उस परिवार को दुख सहने की हिम्मत देना, ताकि उस मुसीबत से इस मुश्किल वक्त में हिम्मत जुटा पाए, जिंदगी जी पाए और उस बच्चे को भगवान अपने सिर चरणों में स्थान दे। और देगा ही देगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हुए उसको धोखे से मार दिया गया है।